सड़क पर गिरी फोटो ने बदल दी थी इस हीरोइन की तकदीर। जीते 2 नेशनल अवार्ड, 31 की उम्र में ही कह दिया दुनिया को अलविदा। महज 31 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह देने वाली स्मिता पाटिल को कौन भूल सकता है। एक्ट्रेस ने अपने सदाबहार किरदारों से लोगों के दिलों को जीता। आज भी उनकी बेजोड़ एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। बेहद खूबसूरत अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने कुछ ही फिल्मों से अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया था और अपने हर रोल में ऐसी जान फूकी थी कि आज भी लोग उनकी फिल्मों को बार बार देखना पसंद करते हैं। स्मिता पाटिल ही वो हीरोइन थी जो वुमेन सेंट्रिक फिल्मों का भारत में दौर लेकर आई। हर रोल में एक नए अंदाज में नजर आने वाली स्मिता पाटिल ने छोटे से करियर में 2 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। आज पूरा देश स्मिता को याद कर रहा है। 17 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इस खास मौके पर आज हम आपको उनकी जिंदगी से उस पहलू से रूबरू कराएंगे जिसे कम ही लोग जानते हैं। बड़ी बड़ी आंखें, नूराना चेहरा, दर्द भरे किरदार और चेहरे पर गंभीरता वाली ये एक्ट्रेस दर्शकों को सीट से बांधने में हमेशा कामयाब रही। भारत में आर्ट सिनेमा की शुरुआत करने वाली उन चंद अभिनेत्रियों में स्मिता पाटिल का नाम सबसे ऊपर आता है। पर्दे पर उनकी फिल्म चल रही हो तो देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। आलम यह है कि उनकी फिल्म आंखों में आंसू ला देती और बदलाव के लिए सोचने पर मजबूर कर देती। हर सीन, हर हाव भाव को न चाहते हुए भी दर्शक ध्यान के साथ देखने के लिए मजबूर होता है। यही तो स्मिता पाटिल की खूबी है। अभिनय की दुनिया में कमाल करने वाली स्मिता पाटिल पहले एक पत्रकार थी। उन्हें न्यूज एंकर के रूप में देखा गया। वैसे एक्ट्रेस किस्मत की काफी धनी रही। सड़क पर गिरी उनकी तस्वीर दूरदर्शन के निर्देशक को पसंद आ गई। फिर क्या था, उन्हें टीवी पर चमकने का मौका मिला और यहीं से पर्दे पर निखरने का सिलसिला शुरू हुआ। 17 अक्टूबर 1955 को मुंबई में जन्मी वर्सेटाइल अभिनेत्री स्मिता पाटिल की पढ़ाई मराठी मीडियम स्कूल में हुई। पढ़ाई के बाद वो मुंबई दर्शन में मराठी एंकर बनी। स्मिता पाटिल की जीवनी मैथिली राव ने स्मिता पाटिल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन नाम से लिखी है, जिसमें उन्होंने स्मिता पाटिल से जुड़े कई मजेदार किस्से भी शेयर किए। मैथिली राव ने स्मिता की इस जीवनी में बताया था कि स्मिता की एक दोस्त ज्योत्सना किरपेरकर मुंबई दूरदर्शन में समाचार पढ़ा करती थी और उनके पति का नाम दीपक किरपेरकर था, जो पेशे से फोटोग्राफर थे और वो अक्सर स्मिता की तस्वीरें खींचते थे। इसी दौरान एक बार दीपक उनकी तस्वीरें लेकर दूरदर्शन केंद्र गए, जहां एंटर करते समय स्मिता की तस्वीरें गिर गई। वो तस्वीरों को वहीं समेटने लगे और इसी दौरान वहां से गुजर रहे मुंबई दूरदर्शन के निदेशक पीवी कृष्णमूर्ति की नजर तस्वीर पर पड़ी। अचानक ही उन्होंने पूछा कि ये किसकी तस्वीरें हैं। फिर क्या था, दीपक ने उन्हें स्मिता के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। वैसे स्मिता इस काम के लिए तैयार नहीं थी और वो काफी मान मनौवल के बाद इस काम के लिए तैयार हुई। ऑडिशंस में जब स्मिता से पसंद की कोई चीज सुनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ और नहीं बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार ही सुनाया, जो कि बांग्ला में था। निदेशक को उनकी आवाज भा गई। उन्होंने तुरंत उन्हें न्यूज एंकर अपॉइंट कर दिया। इसके बाद स्मिता मुंबई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी। स्मिता की एक्टिंग करियर को भी यहीं से शानदार मौका मिला। फेमस फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने भी स्मिता को पहली बार टीवी पर खबरें पढ़ते ही देखा था। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें किरदार देने का मन बना लिया। ये कहा जा सकता है कि स्मिता एक्सीडेंटल न्यूज एंकर से एक्सीडेंटल एक्टर बनी, लेकिन दोनों ही फील्ड्स में उन्होंने अपना दमखम दिखाया। निजी जिंदगी की बात करें तो स्मिता पाटिल ने पहले से शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से शादी की और उनकी दूसरी पत्नी कहलाई। राज बब्बर से उन्हें एक बेटा प्रतीक बब्बर हुआ। बहुमुखी प्रतिभा की धनी इस एक्ट्रेस ने महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन के चलते एक्ट्रेस का 13 दिसंबर 1986 को निधन हो गया। तो ये थी हिंदी सिनेमा के एक चमकते सितारे के जन्मदिन पर रिपोर्टर जी की खास पेशकश। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।